नमस्कार। जय हिंद। मैं प्रीतमणि और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीतमणि यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें। मतलब कि किसी भी प्रवेश परीक्षा को पास करने के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और तैयारी के दौरान आपको क्या क्या गलतियां नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, या फिर किस बुक से पढ़ना है। बाकी सारी जो टॉपिक है, सारी जो चीज़ें हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिसको आप अपना के, वो भी रेगुलर अगर आप अपनाते हैं तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। बेशक आपको रेगुलर जो मैं स्ट्रैटेजी, जो रणनीति बताने वाला हूँ, उसको आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा, तब आप 100% है कि आप इस एग्ज़ाम को, एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर पाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको उसका सिलेबस देखना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो तैयारी शुरू कर देते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है, जिसके कारण वो सब पढ़ने लगते हैं और कोई भी टॉपिक उनका पूरा नहीं हो पाता है। तो आप जब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उस वक्त आपको क्या करना है, जो आपका ये होगा, फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस वक्त फॉर्म अप्लाई करते वक्त जिस चीज़ का आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरणिका आपको मिलेगा। उस प्रोस्पेक्टस में सिलेबस जो है वो दिया रहेगा। तो उस सिलेबस को आप देखिएगा, उसका प्रिंट आउट कर लीजिएगा और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है कि कुछ टॉपिक उसमें छोड़ा भी जाता है, कुछ टॉपिक पढ़ा भी जाता है जो आपका 12th का होगा। तो उस टॉपिक को आप पढ़िएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स होते हैं कि किस बुक से पढ़ें, किसी ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ें या फिर जो हमारा 12th का बुक रहा होगा उससे पढ़ें। तो हम आपको बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर प्रवेश परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप रट के नहीं आप उसको सही कर सकते हैं। दो चार क्वेश्चन आप लग सकता है, लेकिन रट के जो किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना थोड़ा टफ हो जाता है। आप समझे रहिएगा, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और तभी आप समझ पाइएगा जब आप टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। मतलब टेक्स्ट बुक का मतलब वही हुआ कि जो आपका 12th का बुक होगा, जिस बुक को पढ़ के आप बोर्ड एग्ज़ाम दिए होंगे और उसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया होता रहता है, जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह हो गया, तो आप उसको पढ़िएगा। आप स्टार्टिंग में आप किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक की तरफ मत जाइएगा। ऑब्जेक्टिव बुक स्टार्टिंग में आपको यूज नहीं करना है, आप उसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद अगला चीज़ ये है कि बहुत सारा टॉपिक आप जब उस बुक में पढ़िएगा तो आपका वो टॉपिक जो है आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करना है। उस टॉपिक पे बहुत सारा वीडियो जो है वो पहले से बहुत लोग यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप वहाँ से देखिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा और फिर आप वहाँ से पढ़िएगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा वो आपको देख लेना है। प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछा जा सकता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन का एक लेवल आपको पता हो जाएगा कि हम अभी कितना बना पाते हैं। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखना है। और उसके अगला चीज़ ये है कि टाइम मैनेजमेंट। स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा क्या होता है कि उनके पास नॉलेज भी होता है, उनको हर क्वेश्चन का जवाब भी पता होता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट के कारण वो कहते हैं कि अरे इतना मेरा क्वेश्चन छूट गया। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्ज़ाम के दौरान, तो हम आपको बता दें टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और ख़ुद का एक लेवल पता करने के लिए, अभी हम अगर एग्ज़ाम देंगे तो हम कितना मार्क्स ला सकते हैं, तो इसके लिए एक मॉक टेस्ट होता है। बहुत लोग नाम इसका पहली बार सुन रहे होंगे, बहुत लोगों को पता भी होगा। मॉक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिस टेस्ट को अगर आप अभी दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि अगर आप अभी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कितना मार्क्स आ सकता है। और मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट एक ऑनलाइन टेस्ट है, इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। उसमें आपको ये पता चलेगा, उसमें टाइमर फिक्स होता है। आप ऑनलाइन जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन, वैसे ही आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट अगर आप किसी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, जैसे मान लें कि बायोलॉजी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा बायोलॉजी मॉक टेस्ट, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम का नाम आप सर्च कीजिएगा। उस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा मॉक टेस्ट आपको वहाँ पे फ्री में, पैसा भी नहीं लगता है, फ्री मॉक टेस्ट है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से मॉक टेस्ट दे लीजिएगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करना आपको आ जाएगा।
तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी वहाँ से सीखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जब एग्ज़ाम से आपका 15-20 दिन पहले समय बच जाएगा, तो जो आप पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर कोई नया टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा नया टॉपिक पे जाने का ज़रूरत नहीं है। जो आप पहले से पढ़ चुके हैं उसी को बार बार रिवीजन कीजिए कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना। और आपको क्या करना है उसके बाद हम आपको बता दें, उसके बाद आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव का टाइप कुछ बुक होगा तो उसको एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप पढ़िएगा, क्योंकि 10-15 दिन पहले ऑब्जेक्टिव बुक आप पढ़िएगा तो एक आपको आसान लगने लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो होगा वो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए होंगे। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल के साथ बने रहिए। आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और कोई आपका अदर क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम जवाब ज़रूर देंगे। और आप चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।